अगर जाओगे गुरु के दरबार में सब चीज़ों की मौज है, गुरु हमें सब कुछ दे देगा। और अगर दुनियादारी के लोगों के पास के देखोगे, धन वालों से जाके पूछो, धन वाले कहेंगे दुखी है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का संघर्ष है उसमें महाराज ने बताया कि अगर आप गुरु के दरबार में जाते हो तो गुरु आपको सब कुछ दे देंगे, आपके जीवन में हर प्रकार की मौज को प्राप्त कर देंगे और साथ ही आपके जीवन को खुशहाल कर देंगे। गुरु महाराज ने बताया कि गुरु का हर वचन आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है, हर वचन आपके पाप कर्म को काटने के लिए कल्याणकारी है और आपके जीवन में अच्छाई को करने के लिए कल्याणकारी है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि जो इंसान बुरे कर्म करता है, जो इंसान अहित करता है, पाप करता है, उस व्यक्ति का ना तो गुरु रखवाला होता है और ना ही परमात्मा। वह व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है और हमेशा अकेलेपन में ही जिंदगी गुजारता है। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि कभी भी ऐसा कर्म मत करो जिससे आपको पछताना पड़े। हर कार्य आप सोच समझ कर कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे राधा। इसलिए झगड़ा है यहाँ पाप पुण्य का, बुराई भलाई का, धर्म अधर्म का। तो इसलिए पाप कर्मों को छोड़ के पुण्य कर्मों में मन को लगाओ, लेकिन प्रैक्टिकल बनो। ये नहीं गुरु का ज्ञान ये नहीं है। एक गुरु से ज्ञान लेके कभी आते हैं तो आके कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे से गलती होगी, भूल होगी मेरे से, मैं उसको दोबारा नहीं कहता। क्यों? मेरे पास कोई फोर्स तो है नहीं, और किस लिए ऐसा करूं? जो इंसान खुद अपनी चिंता नहीं करता है, दूसरा उसकी कितनी चिंता करेगा, क्यों करेगा? जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं सुसाइड करूंगा, उसको कौन रोक लेगा? उसको समझाओगे, बुझाओगे, लेकिन उसने पक्का जिसने सोच लिया है उसको रोकने के लिए उसकी पहरेदारी कौन करेगा? जो बचना चाहता है उसको बचाने के लिए लोग बहुत हैं, लेकिन जो मरना चाहता है उसको कौन कैसे बचा देगा? अगर रोग लगता है, बीमारी लगती है, चोट लगती है, दुर्घटना होती है, उसके बाद आप कर रहते हो, कहते हो मैं बचना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हें दवाई मिलेगी, तुम्हें इलाज मिलेगा और दूसरे लोग तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे। जो मरना ही चाहेगा उसके लिए रोकने के लिए कौन जाएगा? कैसे रोकेगा? एक जगह रोक देगा, दूसरी जगह करेगा। स्वतंत्रता मन की है, लेकिन जहाँ गुरु की आज्ञा का पालन होगा, गुरु हमेशा शिष्य के हित की बात करेगा, उसके कल्याण की बात सोचेगा और उसको वही ज्ञान और वही उपदेश देगा जिसको पाके वो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी चीज़ है कि अपने ख्यालात को मजबूत बनाओ और जो मन में पक्की ठान लो, अपना अटल विश्वास, दृढ़ श्रद्धा ऐसी बनाओ कि वो श्रद्धा ही तुम्हारे सारे काम करने शुरू कर दे। जिसके विचार डगमगाए हुए हैं, कुछ नहीं। उसी तुलसी साहब की बात कहूँ कि तुलसी साहब जी जा रहे थे। तुलसी साहब जी श्री रामचंद्र जी के भगत थे, उनकी पूजा, उनकी याद, रात दिन उन्हीं का सुमन, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का जिक्र करते थे, वही उनके ख्यालात में बसे हुए थे। तो एक बार कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ जा रहे थे, लोगों ने सोचा कि अब देखेंगे श्री कृष्ण जी का मंदिर आ गया, और कृष्ण जी का मंदिर आ गया तो तुलसी साहब अब इनको कैसा मस्तक झुकाएंगे? ना झुकाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो तुलसी साहब कैसा भक्त है, कैसा संत है, कैसा कवि है। अब मुश्किल में पड़ गया। लेकिन जिनकी सच्ची आस्था और सच्चा विश्वास होता है, वो तो जो मन में ठान लेते हैं एक पल में बदल देते हैं सब कुछ। परमात्मा उनसे दूर नहीं होते, वो तो हाजिर नाजिर रहते हैं, कदम कदम पर साथ होते हैं। भूल हमारी होती है, वो दूर नहीं होते, हम अपने ख्यालात से दूर करते हैं। तो क्या किया? देख के और कहने लगे कि अब देखेंगे। तुलसी साहब ने देखा कि अब मुश्किल तो हो गई है, तो कृष्ण जी, मैं कृष्ण जी को मस्तक नहीं झुकाऊंगा और श्री रामचंद्र जी हैं नहीं। अगर हम श्री रामचंद्र जी के अलावा मैं दूसरे को मस्तक झुकाता हूँ तो बहुत बुरी बात है। संतों ने भी कही है, बने तो गुरु तो बने, ना बने ना बिगड़े भरपूर। तुलसी साहब ने कही है, बने तो गुरु ते बने, ना बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और तर उस बनने पे दूर। गुरु की महिमा कहते हैं कि अगर काम होना है तो गुरु से होता है, दूसरे से होता है तो उस पर तो बनने से धूल है। उससे अच्छा तो ना हो तो अच्छा है। इसलिए देख के कृष्ण जी की तरफ और कहने लगे, क्या कहूँ छवि आपकी। कृष्ण जी की मूर्ति को देख के क्या कहूँ छवि आपकी, और भले बने हो नाथ। मन में है श्री रामचंद्र जी की तस्वीर। कहते हैं कि आपकी तस्वीर को देख के क्या कहूँ मैं,
कि बहुत आपने तो ये भेष बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवर धनुष बाण ले हाथ, कि आपने रूप तो बना लिया, लेकिन मेरा मस्तक तो जब झुकेगा कि धनुष बाण आपके कंधे में हो, माथे पे आपके मुकुट हो और आपका भेष वही हो जिस भेष में मैंने आपको देखा है और अनेक बार देखा है। क्योंकि मन में विश्वास वही था, और देखते हैं तो देखते ही देखते वही कृष्ण जी की मूर्ति श्री रामचंद्र जी के रूप में आ गई, प्रकट हो गई। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। बोले कहाँ गई वो मुरली, कहाँ गई वो चंद्रिका, कहाँ वो गोपियां हैं? वो तो गई, दूर गई। अब तक तो कुछ दिखाई देता था, लेकिन अपने जन के कारण, अपने भगत के लिए कृष्ण जी श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट हमारे ख्याल से होता है। अपने ख्यालात को ऊंचा रखो, सच्चा रखो, हमेशा सार्थक सकारात्मक सोचो, नकारात्मक कभी नहीं सोचो। हमेशा सोचो कि प्रभु गुरु मेरे साथ हैं, मेरे से कभी दूर नहीं होते हैं, जो साथ समझता है उनके साथ रहते हैं। और जैसा जैसा वक्त गुजरता है, जैसी उसको ज़रूरत पड़ती है, जिस हालात में तुम होते हो उसी हालात में अगर तुम्हारी श्रद्धा विश्वास दृढ़ है तो वो तुम्हारे अंग संग्रह के सभी कार्य करते हैं। ये तुलसी साहब की कथा, सब कुछ उन्होंने अपने गुरु पर न्यौछावर कर दिया, गुरु को बता दिया, बल्कि अपने पति को, अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिया कि मैं तो भूला भटका था कि तू तो मेरी गुरु होके निकली। जिस प्रकार से बलख बुखारे के बादशाह ने बांदी को गुरु मान लिया था, बांदी को कह दिया कि बांदी तू मेरी गुरु है, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया। जो हमें सच्चा रास्ता दिखा दे वही गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, शरीर का नाम नहीं है। लेकिन जिस शरीर में ज्ञान प्रकट है, जिस शरीर के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, जिस शरीर के माध्यम से हमारे दुष्कर्म हटते हैं, पाप कर्म हटते हैं, बुराइयां छूटती हैं, पुण्य कर्मों में हमारा मन लगता है, सच्चाई की ओर जो हमें लेके जाता है, प्रभु का रास्ता दिखाता है, हमारे विकारों को दूर करता है और हमारे अंदर सद्गुण जो भर देता है वो सतगुरु होता है। जो बुराइयों की ओर ले जाता है या तुम्हें किसी के प्रति नफरत की बात सिखाता है तो वो गुरु नहीं है। इन गुरुओं ने ढोंग रचे हैं शिष्यों को बांध के रखने के लिए कि किसी और के पास नहीं जाना, किसी और की बात नहीं सुनना। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात तो किसी से भी मिल जाए सबसे ले लेना और उन बातों को सुन के अपने जीवन में जोड़ लेना। हमारे पास तो एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है। हमने गुण कहीं से लिए हैं, किसी से सच बोलना सीखा है, किसी से हमने दान करना सीखा है, किसी से सेवा करनी सीखी है, किसी से अच्छा व्यवहार करना सीखा है, किसी से मीठा बोलना सीखा है, किसी से प्यार करना सीखा है। अरे हमारे पास तो था क्या? बुराई तो इंसान में बिना सोचे समझे आ जाती हैं, लेकिन क्यों अपनाई वो चीज़ें? जिन अच्छे गुणों को देखते गए उनके परिणाम अच्छे मिलते गए तो हमें भी देख के मन में ये कुरेद पैदा हुई कि क्यों ना हम भी उन गुणों को अपनाएं। हमारा जीवन भी उसी प्रकार से चहक उठेगा, महक उठेगा, सुखी हो जाएगा, दुख दर्द तकलीफ और पीड़ाओं से बच जाएंगे, मालिक की ओर चलेंगे। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम पाप का भार तो सिर पर नहीं होगा, खोटे कर्मों को तो लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि दुनिया में जो जीव आते हैं और उनकी हालत देखोगे, जिनको दुख होता है, जिनको पीड़ा होती है, उनको जाके पूछ के देखा करो। और दुनिया में के एक शब्द गाया करते हैं कि भाई दुनिया में जाके देखोगे कोई सुखी नहीं, किसी से पूछ के देखो सारे दुखी हैं। कहते हैं कि अगर जाओगे गुरु के दरबार में सब चीज़ों की मौज है, गुरु हमें सब कुछ दे देगा। और अगर दुनियादारी के लोगों के पास के देखोगे, धन वालों से जाके पूछो, धन वाले कहेंगे दुखी हैं। कोठी बंगले कारों वालों के पास जाके पूछो, कहेंगे कारोबार से दुखी हैं। बड़े लंबे चौड़े परिवार, चाचा ताऊ भाई भतीजे, उनसे जाके पूछो। कोर्ट कचहरियों में तारीख पड़ती है आपस में, बड़े बड़े परिवारों के देखते होंगे झगड़े मुकदमे होते हैं। सुखी कौन रहा? कोई नहीं। सुखी संत का दास, जो कामनाओं को काबू में कर लेता है। कामनाएं मन में होती हैं, विकार सारे पैदा कामना कर देती है। कामना पूरी हुई
कामना पूरी हुई तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा हमें ज़रूरत बढ़ गई तो विचलित कर दिया। और कामनाएं पूरी नहीं हुई तो उसी टाइम क्रोध आ जाएगा। अगर कामना पूरी हुई तो क्या होगा कि और की इच्छा हो जाएगी। कम नहीं हुई और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। हैं दोनों लोग, दोनों के दोनों बुराई हैं जिनको 5 दोषों में गिनते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये चीजें कब पैदा होती हैं? कामनाओं से, अपेक्षाओं से। अपेक्षा कर लेते हैं किसी से अपेक्षा करते हो हमें इज्जत देगा, मान देगा, नहीं देगा क्रोध आएगा, दे देगा अहंकार आ जाएगा। अहंकार होगा, मैं बड़ा हो गया, मुझे लोग सलाम करते हैं, सब नमस्ते करते हैं। इसलिए इन चीज़ों में नहीं पड़ना। संतों के दास इन चीज़ों की ओर नहीं देखते। संत हमेशा कहते हैं भाई ना बड़ी की ओर जाओ ना छोटे की ओर जाओ, जिस हालात में हो सब कुछ सतगुरु के अर्पण करते चलो। जब मालिक को सच्चे मन से ये कहोगे कि सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, मैं भी तेरा, ये सब कुछ मेरा जो है वो तेरा ही तेरा है, लेकिन ऐसा संतोष हमारे दिल में नहीं आता। और ये संतोष जब आता है तो ये सारे के सारे दुखों की जड़ कट जाती है। सब के सब सुख के लिए छटपटाते हैं, लेकिन दुनियादारी की चीज़ों में सुख नहीं है। सुख मिलेगा तो संतों की शरण में मिलेगा, कामनाओं पर काबू करने में मिलेगा, बुराइयों को त्याग के अच्छाई के रास्ते प्रभु भक्ति की ओर चलोगे और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और गुरु भक्ति में जब लग जाओगे, धीरे धीरे करके पाप कर्म धुलते चले जाएंगे और आपके सभी काज संवर जाएंगे और मालिक आपको संभाल लेगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मालिक सबको शक्ति दे भक्ति के लिए। बुराइयों से दूर रहो, नशे विषय विकारों से बचो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, इनसे बढ़ के कोई भक्ति नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हो, माँ बाप को अच्छा प्यार नहीं देते, उनकी सेवा नहीं करते, उनको ढंग से उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो हमारा सत्संगों में जाना, गुरुओं के पास जाना, उनको चढ़ावा पूजा देना, उनकी सेवा करना मिथ्या है, सब कुछ नहीं मिलेगा। अगर लेना चाहते हो श्रवण कुमार की तरह से माँ बाप की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, सच्चे पुत्र बनो, सच्चे शिक्षक बनो, सच्चे इंसान बनो, तभी आप भक्ति भी कर पाओगे और सुखी जीवन जी पाओगे। मालिक आप सबको ये अच्छे काम करने के लिए शक्ति दे और आपके जीवन को सफल करे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी अपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के दरबार में जाओ तो अपने मन को पाक साफ पवित्र करके जाओ। गुरु के दरबार में जाओ तो वो सब चीजें मांगो जिससे आपको भक्ति मिले। गुरु से आप गुरु को ही मांग लो, आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। जिस इंसान को गुरु मिल जाता है उस व्यक्ति का जीवन हमेशा कल्याणकारी होता है और उस व्यक्ति से पाप कर्म कट जाते हैं और उसके परिवार में सुख शांति आ जाती है। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि नाम का स्मरण करो, नाम की बंदगी करो, नाम ही आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाएगा और नाम ही आपको सार्थक बनाएगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नाम का स्मरण करते रहिए ताकि आप ये पाप कर्म कर सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप उम्मीद दीजिए। राधा स्वामी।